जय श्री राम। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है, विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम ही यह सब रीछ और वानरों की सेना पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करी देव जो होई सहाय। मंत्र न लिए लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बताई, यही करूँगा। यदि देव ने सहायता की, यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी न लगी। वह राम जी के वचन सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशे सिंधु करई मन रोसा। कादर मन महु एक अथारा, देव देव आलसी पुकारा। हे नाथ, देव का क्या भरोसा, मन को उत्तेजित कर समुद्र को सोख लीजिए। यह तो कायरों के मन का एक आधार मात्र है कि वे आलसी देव देव पुकारते हैं। सुनत बिंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री राम जी मुस्कुराकर बोले कि अच्छा, धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप बैठ गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्प डसाई। जबी विभीषण प्रपय आए, पाछे रावण दूत पठाए। जब तब वहां जाकर प्रभु ने पहले समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर कुशासन आसन बिछाकर बैठ गए। उधर जब विभीषण प्रभु के पास आए तो पीछे रावण ने दूतों को भेजा। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत पर नेह। वे सब आकर यहाँ का सारा भेद कपट रूप से देख लिए और प्रभु के गुण को अपने मन में सराहने लगे कि शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। प्रगट बखानई राम स्वभाव, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराओ। रिपु के दूत कपई तब जाने, सकल बांधि कपीस पयाने। तब प्रेम वश उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और वे प्रकट रूप से श्री राम जी का स्वभाव बखानने लगे। तब बंदरों ने उन्हें शत्रु का दूत जाना, तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास लाए। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग कर पठौ निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपिथाए, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि हे बंदरों सुनो, अब इन सब राक्षसों का अंग भंग करके ही भेजो। यह वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाते तो भी न छोड़ते। तब वे राक्षस बोले कि जो हमारा नाक कान काटे उसे श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाया और दया के वश हो उन्हें छुड़ा दिया। फिर लिख कर एक पत्र दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावण के हाथ में दे देना। कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहूँ नत आवा काल तुम्हार। और उस मूर्ख रावण से मेरा यह उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। तब वे दूत तुरंत ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर उनका यशोगान करते हुए चल पड़े। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और रावण को सिर नवाया। बीसित सानन पूछी बाता, कैसी न सक आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। तब रावण ने हंसकर यह बात पूछी कि कहो शुक, कुशल तुझसे तो है, फिर भी विभीषण की कुशल कहो जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जीव कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया। अब वह अभागा जो कीड़ा
होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल से प्रेरित हो यहाँ तक चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भई मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तब सई के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासति मोरी। जिनके जीवन की रक्षा तो विचारे इस कोमल चित्त वाले समुद्र ने किया। फिर उन तपस्वियों की बात कहो कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। कि भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुनि मोर। कैसी नारी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त तोर। उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुजश सुनकर भी लौट गए। अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक दे सारा। दूत ने कहा कि हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही अब क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही श्री राम ने उसका तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपि बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। और मुझे आपका दूत समझकर सब बांध कर अनेक प्रकार से दुख देने लगे। जब नाक कान काटने लगे तब श्री राम की शपथ देने पर मुझे छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुख से भी बखानी नहीं जाती। रीछ बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धारण करने वाले, विकटानन और भय देने वाले हैं। जेहि पुर दहु हतु सुत तोरा, सकल कपई मह तिहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके अनेक नाम रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरिनिष्ठ सठ, जामवंत बलरासी। उनके नाम द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासे, दधिमुख के हरिनिष्ठ शठ और जामवंत हैं। ये सब बल की राशि हैं। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि गनी को नाना। राम कृपा तुलित बल तीनी, तृण समान त्रैलोकई गणहि। ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान हैं तथा इनके समान और जो करोड़ों हैं उनकी गिनती कौन करे। श्री राम जी की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वे त्रैलोक्य को भी तृण के समान गिनते हैं। अस्मै सुना श्रवण 10 कंदर, पद्म 18 जूथब बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाहि, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पद्म बंदरों की सेना है। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है कि जो तुम्हें लड़ाई में जीत ना सके। परम क्रोध बीजई सब हाथा, आय सुपैन देई रघुनाथा। सोशई सिंधु सहित जस व्याला, पुरे न तभरी कुदर विशाला। सब परम क्रोध करके हाथ मीचते हैं, परंतु श्री राम जी की आज्ञा नहीं देते। वे सर्पों और मछलियों सहित समुद्र को भी सोख सकते हैं। इससे भी काम न चलेगा तो वे विशाल पर्वतों से उसे पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जई तरजई सहज असंका, मानो ग्रसन चहत हई लंका। वे सब बंदर कहते हैं कि रावण को मर्दन कर धूल में मिला देंगे। वे गरजते और चिल्लाते हैं तथा सहज ही अशंक हैं, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। इस प्रकार सब बंदर भालू स्वाभाविक शूरवीर हैं, फिर सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। इससे ही रावण करोड़ों काल को भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सके न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातई पूछे नए नागर। श्री राम के तेज बल और बुद्धि को सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख लेता है, परंतु उन नीति निपुण ने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है।
तासु वचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत वचन बिहसा दस सीसा, जो सिमति सहाय कृत कीसा। उसकी बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी यह बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है तभी तो बंदर और भालू सहायता में है। सहज भीरु कर बचन चढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ वृषाका कर सी पढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक भीरु विभीषण के परामर्श को मानकर भला जिसने समुद्र से लड़प्पन किया, ऐसे मूढ़ की तो प्रशंसा करता है। इतने से ही मैंने शत्रु के बल बुद्धि की थाह पाली है। सजीव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचार पत्रिका गाड़ी। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार लक्ष्मण का पत्र निकाला। रामानुज दीनी यह बाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। बीसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। कहा कि श्री राम के छोटे भाई ने यह पत्र दिया है, हे नाथ इसे मंचवा कर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ से पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उसे मंचवाने लगा। बातें मने रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उब्रसी, शरण विष्णु अज ईस। उस पत्र में लिखा था कि रेशठ बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश न कर। श्री राम जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों न चला जाए। कीत जिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमल का भोरा बन जा। श्री राम जी के अग्निवत बाणों में पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु मुस्कुरा कर कहने लगा कि छोटे तपसी के वचन का विलास तो देखो, कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब पाने, समझी छाड़ी प्रकट अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सनत जो विरोधा। शुक ने कहा कि हे नाथ सब सत्य है, अभिमानी प्रकृति को त्याग दो, समझो और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। हे नाथ श्री राम जी से बैर करना छोड़ दो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जद्यपि अखिल लोक कर लाओ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकौ धरही। श्री रामचंद्र जी यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तथापि अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में न रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा दीन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठ देही। हे प्रभु सीता को श्री राम जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मानिए। जब उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारा। नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। तब वह रावण के चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा के समुद्र श्री राम जी विद्यमान थे। तब प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई तो श्री राम जी की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। ऋषियगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारई बारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। हे पार्वती वह पहले बड़ा ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह श्री राम जी की बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया। बिने न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। उधर जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर समुद्र ने प्रार्थना स्वीकार न की, तब श्री रामचंद्र जी कोप युक्त होकर बोले कि भय के बिना
प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोशो बारिदि बिस्क प्रसानु, सठ सन बिने कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूं। मूर्ख से प्रार्थना करना और कुटिल से प्रेम तथा स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही समकामी हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। और जो मोह माया में पड़ा हुआ है उसे ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना और क्रोधाभिमानी से भगवान की कथा कहना वैसे ही व्यर्थ है जैसे उसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, जय मत लक्ष्मण के मन भावा, संतानु प्रभु बिसक कराला, उठी उठी और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया तो उनकी यह सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्निबाण को चढ़ाया तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी। मकर उरग जस गण अकुलाने, जर्त जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। घड़ियाल सर्प और मछलियां आदि व्याकुल हो गए और जब समुद्र ने जाना कि सब जल रहे हैं तो स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार के मणियों को भर ब्राह्मण रूप धारण कर मान रहित हो गया। काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुनो, डाटई पवन नवनीच। हे गरुड़ जी, केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही जतन से क्यों ना सींचे। वैसे ही जो नीच होते हैं वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर मानते हैं। सभे सिंधु कही पद प्रभु केरे, चमुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरने, इन कई नाथ सहज जड़ करने। तब भव युक्त समुद्र ने आकर श्री राम जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आए सुचि कहें रस जयहि, सोते ही भांति रही सुख लहि। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए ही तो आपकी प्रेरित माया ने यह रचना की है, सो आप प्रभु की जैसी आज्ञा जिसके लिए है वह उसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होता है। प्रभु बल कीन को मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब ताड़ना ही देने योग्य हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे कटुक न मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम्ही सहाई। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं और सेना उतरे तो इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अनिवार्य है, अतः मैं वैसा ही शीघ्र करूँगा, ये तो आपको अच्छा लगे। सुनत विनीत वचन अति गह कृपाल मुस्काई, एहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुख हो उपाई। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि जिस प्रकार से बंदरों की सेना पार उतरे, हे तात तुम वही उपाय कहो। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, ये जो नील और नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषि वर्ष का ऐसा आशीर्वाद है कि सरिता निकट रहे मुनि छाई, करी उपद्रव तह दो भाई। नदी के किनारे मुनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव करते थे। आंख मूंदे पुनि ध्यान लगावे, तब यह ठाकुर को ले जावे, सो जल में सब देह डुबाई। तब मुनि शाप दियो सिराई। आंखें मूंद कर मुनि ध्यान लगाते, तब ये नील नल उनके ठाकुर शालिग्राम उठाकर ले जाएं और वे जल में डुबा देते थे। तब मुनि ने क्रोध करके यह शाप दिया, वस्तु तुम्हारी छुई जो होई, पानी पे उतरावे सोई, स्थिर रहे चले सो नाही, तब यह कछु समझे मन माही। जो वस्तु तुम्हारी छुई हुई होगी वह पानी पर उतर जाएगी।
वह पानी पर तैर जाएगी, सो जहाँ की तहाँ स्थिर रहेगी, चलेगी नहीं। यह सुनकर इन्होंने अपनी चंचलता त्याग दी। तिनके परस किए गिर भारे, तरी जल्दी प्रताप तुम्हारे। इनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करूं बल अनुमान सहाय। ए विधि नाथ पयोधि बंधाई, जय सुज सुलोक तिनु गाई। फिर मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने शक्ति भर सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार प्रभु समुद्र में पुल बंधवा दीजिए, जिससे कि आपका यह सुयश तीनों लोकों में गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतो नाथ हल नर अग्रासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा। हे नाथ, अब इस बाण से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं, उन पाप मूलक दुष्टों को मारिए। तब समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर संग्राम में धीर श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। देखी राम बल पुरुष भारी, हर्षि पयो निधि भवन सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दिसि धावा। श्री रामचंद्र जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र ने अपना सब चरित्र कह सुनाया और उनके चरणों की वंदना करके चला गया। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर को गया। उसकी यह सम्मति श्री रामचंद्र जी को अच्छी लगी। श्री तुलसीदास जी कली काल के पापों के नाशक इस चरित्र का गान करते हैं, जो सब सुखों का घर, संशयों का नाशक, दुखों का शमन करने वाला और श्री रामचंद्र जी के गुणों से भरा है। इसीलिए पवित्र मन वाले सज्जन संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर इसे निरंतर गाते और सुनते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहई, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रामचंद्र जी का यह गुणगान सब सुमंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं, वे इस संसार सागर से बिना नौका के ही पार हो जाएंगे। जय श्री राम। आज जहाँ सुंदरकांड की समाप्ति हो रही है, प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम, जय हनुमान।